रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ mass of gas when the volume change from V to 2V at constant pressure P। ठीक है, dq इक्वल टू du प्लस dw है। या तो वो dq पूछ रहा है, या तो वो du पूछेगा, या तो dw पूछेगा। समझे कि ये जो गामा की वैल्यू बोल रहा है कि Cp अपॉन Cv है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, मास पर यूनिट नहीं दिया है, मतलब पर यूनिट मास नहीं है। ये कह रहा इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp टू द कांस्टेंट वैल्यू मतलब Cv इज गामा, मतलब Cp अपॉन Cv गामा है। अगर ये ना बताता, कॉन्सेप्ट अभी जस्ट पीछे बताया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du की वैल्यू कितना होता है, ncv dt होता है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? और Cv की वैल्यू मैंने कहा कि आप एफ आर डिवाइडेड बाई 2 भी यूज कर सकते हैं, और Cv की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं आप, R अपॉन गामा माइनस वन। ये जानबूझ के ये बोला है कि ये गामा वाला टर्म यूज करना है। पहली बात तो ये आंसर गामा में ही है। अब इस क्वेश्चन में मैं समझा भी देता हूं ये आता कहाँ है। आपको पता है, दो चीज आपको पता होगा, ध्यान समझिएगा। आंसर तो आपको पहले से पता है, इसका ज्यादा टफ नहीं है, इजी हो जाएगा। ठीक, पहले मैं समझाता हूँ फिर आंसर आपको बता दूंगा। आपको पता है Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होता है, R, और गामा की वैल्यू है Cp अपॉन Cv। मेरी बात से सहमत हो? नहीं, आप सोचोगे कहां से आ रहा है, तो Cv निकालना है। तो एक काम करते हैं, इससे Cp की वैल्यू निकालोगे तो गामा Cv हो जाएगा, यहाँ पर रख सकते हैं आप। ये हो जाएगा गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू R। यहाँ से Cv को कॉमन ले लीजिए तो गामा माइनस वन इक्वल टू R। यहाँ वहां कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ध्यान रखना। तो Cv की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस वन होगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? सिंपल सी बात। अब इसमें क्या कह रहा है, अब ये हमारा क्या आ गया, Cv आ गया। इसमें पूछा है हमारा कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V एट कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट पे वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है, V से 2V जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपली, अच्छा कभी अगर हो सकता जरूरत पड़ जाए, मैं उसको भी बता देता हूं। आपको पता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R यूज करके यहाँ से Cp भी इसी टर्म में लिख सकते हो। कैसे जी? Cp की वैल्यू क्या हो जाएगा, R प्लस Cv हो जाएगा, ये R, और ये क्या है, R अपॉन गामा माइनस वन है। R को आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा गामा माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ये वन से वन कट गया, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो Cp की वैल्यू आ जाएगा गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। याद करने का सीधे सीधे तरीका, आप इससे भी निकाल सकते थे, या डायरेक्ट यहाँ Cv की वैल्यू रख देते तब भी आ जाता। जैसे Cp की वैल्यू कितना होता है, गामा, और ये R डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ये टर्म में फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये ध्यान रखे रहना। कर रहा हूं, अच्छा एक चीज है, जो डायरेक्ट इस क्वेश्चन के भरोसे आ रहा है मुझे पता है फॉर्मूला है, आप ऐसे टिक कर ले, लेकिन उस फॉर्मूले कहाँ से आता, कैसे आता, ये सारे क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सीधी सी बात, मतलब जो ये लेक्चर देख ले तो उसका काम 100% हो जाए। तो हमें आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, ये याद करने के लिए, ये नोट में लिखता हूँ। ये तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, लेकिन फिलहाल आप इसे याद रखिए। समझे कि नहीं? क्या याद करने के लिए बोल रहा हूँ जी, ये याद करिए। अब नोट में नहीं लिखूंगा, यहीं लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ये निकाला हूँ, ये तो मैंने समझाया हूँ कैसे निकल रहा है। अभी फिलहाल आप डायरेक्ट जो है इसे लर्न करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बोलो जाऊं जी, डी यू की वैल्यू, अब देखिए गामा के टर्म में अगर हम लोग लिखते हैं, इस ये वाला अगर हम यूज करते हैं, ये नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला नहीं, ये यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर ये यूज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं एन आर। सीवी की वैल्यू बस रख रहा हूँ गामा माइनस वन, ये क्या है, डी टी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एन आर डी टी को ध्यान से समझिएगा, पीवी इक्वल टू नॉर्मली होता है एनआरटी। अगर हम इसे डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी होता है, यानी एन आर डी टी के जगह पी डी वी रख सकते हैं। तो यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा पी डी वी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। पी कॉन्स्टेंट है तो पी रहने दीजिए,
और dv का मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस। पहले वॉल्यूम कितना है हमारा, पहले v है बाद में 2v हो गया, तो डिफरेंस रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा, व्हाइट से लिखता हूं मैं, यहाँ लिखना है 2v माइनस वी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा pv डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये आएगा अपना। मेरी बात से सहमत हो? यानी अपना आंसर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी? फर्स्ट वाला करेक्ट है। हमारे कहने का मतलब ये जितना माथापच्ची है आपको किसी A4 पेज पे समझना है और समझ के इसका नोट क्या करना है। सुनिए, इसमें अगर आपने समझ गए तो आपको नोट करना है कि du की वैल्यू क्या होता है, p dv डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अगर ये नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप बच्चे तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये याद रखो। अगर ये मान लीजिए आपको याद है और समझ गए हो क्या करना है, इसने बोलेगा प्रोफेसर कांस्टेंट पी कांस्टेंट कर दोगे, dv की वैल्यू क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो 2v माइनस वी हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखिए p 2v माइनस वी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, तो pv डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आ गया। ये सारी चीजें अगर आप